Hi, this is Dr. Tapish and you are in Dental Solution. एक डैमेज टूथ को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है रूट कनाल ट्रीटमेंट, जिसको हम जड़ों का इलाज भी कहते हैं। लेकिन अधिकतर लोग को मन में एक फोबिया रहता है और उनको डर लगता है कि ये एक पेनफुल और तकलीफ से भरा हुआ प्रोसीजर है। लेकिन आज के टाइम में एक अच्छे मटेरियल्स और काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के आने से ये एक पेनलेस और बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट बन गया है। आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप के मन में जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आप इसके डिटेल जान जाएंगे और आपको एक ये इजी ट्रीटमेंट लगने लगेगा। यदि हम टूथ स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा टूथ दो पार्ट का मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्राउन होता है और अंदर वाले पार्ट को हम रूट बोलते हैं। क्राउन की सबसे ऊपर वाली परत, जो कि फोटो में आपको व्हाइट कलर की दिख रही है, उसको एनेमल बोलते हैं। एनेमल टूथ का सबसे हार्ड पार्ट होता है। इसके नीचे येलो कलर की लेयर, जिसको हम डेंटिन बोलते हैं, वो सेंसिटिव होती है और एनेमल की कंपेरेटिवली सॉफ्ट होती है। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, जो पिंक कलर का है, उसको हम पल्प बोलते हैं। पल्प ब्लड वेसल्स, नर्व्स और सॉफ्ट टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, जो कि रूट कैनाल्स के अंदर तक पूरी फैली होती है। और यही जो पल्प है वो फूड, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है टूथ को। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर हमें इसी पल्प को रिमूव करना होता है, कैनाल्स को साफ करना होता है और बायोकम्पेटिबल मटेरियल, जो कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल होते हैं, उससे इस कैनाल्स को फिल करना होता है। यदि कैरीज आपके एनेमल और डेंटिन तक ही लिमिटेड रहती है तो हम इसको रिमूव कर फिलिंग मटेरियल से फिल करके दांत को बचा लेते हैं। यदि कैरीज पल्प तक चली जाती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट रहता है और हमें पल्प को रिमूव करना ही होता है। पल्प को रिमूव करने के लिए हमें एक प्रॉपर एक्सेस की जरूरत होती है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, हमने डेंटिन से होते हुए एक प्रॉपरली पाथ बनाया है, जिससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैनाल तक ले जाते हैं। कैनाल को उससे हम पल्प को रिमूव करते हैं और कैनाल को साफ करते हैं। आज के टाइम के अंदर जब हम हाईली सोफिस्टिकेटेड मटेरियल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स की। आज के टाइम में हम सिर्फ रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स ही यूज करते हैं रूट कैनाल को साफ करने के लिए और पल्प को रिमूव करने के लिए। जो रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कर देते हैं। टाइम बहुत कम लगाते हैं और इससे हम कैनाल्स को प्रॉपर्ली शेप्ड और क्लीन कर सकते हैं। जब हम कैनाल्स को एक बारी शेप और क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हमें मेडिकामेंट और स्पेशल जो इसके केमिकल्स आते हैं, उससे हम कैनाल्स को स्टरलाइज करते हैं। आज के टाइम के अंदर हमारे पास लेजर है। लेजर से हम कैनाल्स को स्टरलाइज करते हैं और प्रॉपरली स्टरलाइज होने के बाद हम बायोकम्पेटिबल मटेरियल, जो कि गट्टा पर्चा है और रूट कैनाल के लिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल होते हैं, उसके थ्रू हम कैनाल्स को पूरा का पूरा वर्किंग लेंथ तक उसको फिल कर देते हैं। जब हम एक बार कैनाल्स को फिल कर देते हैं, उसके बाद हम ऊपर वाले क्राउन वाले पार्ट को फिलिंग मटेरियल्स, जो कि हमें रेस्टोरेंट मटेरियल्स आते हैं, उससे हम फिल कर देते हैं। जब हम एक बारी कैनाल्स को और ऊपर क्राउन को फिल कर देते हैं तो हमारी पूरी की पूरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर हमें यूजली 1 से 2 सीटिंग देनी होती है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आ चुके हैं और हाईली कम्प्रहेंसिव आ चुके हैं, तो हम 1 से 2 बार में ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार में ट्रीटमेंट हम जब करते हैं तो हमें यूजली 45 मिनट्स का टाइम लगता है। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हमें 1 सीटिंग और देनी होती है और हम इस ट्रीटमेंट को 2 बार में कंप्लीट कर लेते हैं। जब हम RCT कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे मन में और एक क्वेश्चन आता है और हमारा डॉक्टर भी हमें ये बोलता है कि हमें इसके ऊपर अब क्राउन लगाना चाहिए। क्राउन कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कौन से टूथ की रूट कैनाल करवाते हैं। तो अगर आप आगे के दांतों की रूट कैनाल करवाते हैं तो और वो दांत सेफ हैं, मतलब सही हैं और स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर क्राउन लगाने की इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन अगर आप मोलर्स की और प्री मोलर्स की, जिसको हम आम भाषा में जाड़े भी बोलते हैं, उसकी रूट कैनाल करते हैं तो हमें क्राउन लगाना ही होता है। रूट कैनाल से क्या होता है कि हमने अपने दांत को तो बचा लिया है, लेकिन रूट कैनाल के बाद हमारा दांत डे बाय डे कमजोर होता जाता है। उस कमजोर दांत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमें क्राउन लगाना होता है और ये क्राउन ही हमें हमारे दांत को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एक बारी क्राउन लगाने के बाद हमारा दांत पूरा सही हो जाता है, स्ट्रेंथ आती है और हम उसे रेगुलर, जैसे कि बिना ट्रीटमेंट के किए हुए दांत होते हैं, वैसे हम इसको यूज करते हैं।
तो अगर हम देखा जाए तो रूट कनाल के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जो कि पहले लगता था। 4 से 5 बार आपको बुलाया जाता था, क्योंकि आजकल हाईली सोफिस्टिकेटेड मटेरियल आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। तो हम 1 से 2 सीटिंग के अंदर पूरी की पूरी रूट कनाल परफॉर्म कर लेते हैं। मेरा हमेशा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप रूट कनाल के बाद अपना क्राउन टाइम पे लगवाइए। यदि अब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं रूट कनाल के तुरंत बाद ही क्राउन लगा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपका जो रूट कनाल को लेकर जो डर बना हुआ है वो खत्म हो गया होगा और आपने रूट कनाल को डिटेल में समझ लिया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपका डर खत्म हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।